बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सानिया बेटा, आपने ये जो क्वेश्चंस कंप्लेन में मुझे सेंड किए, इनमें सबसे पहला ये बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों, ठीक है। आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल है वो z होता है, ठीक है। तो अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो एक को हम z1 कह देते हैं और दूसरे को z2 कह देते हैं, ठीक है। अब z1 जो है वो हमने लेट कर लेना है कि वो a प्लस बी अयोटा है, ठीक है। और जो z2 है उसको हम लेट कर लेते हैं c प्लस डी अयोटा, ठीक है। तो ये हमने खुद से सुपोजिशन कर ली है। अब हमने प्रूव ये करना है कि अगर इन z1 और z2 दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का सेपरेटली मॉड लिया जाए, ठीक है, सेपरेटली अलग अलग, z1 का अलहदा z2 का अलहदा, ठीक है, और उनका डिफरेंस किया जाए, तो ये जो सारा आंसर होगा, रिज़ल्ट होगा, वो लेस देन और इक्वल टू होगा z1 प्लस z2, यानी इन दोनों को पहले ऐड किया जाए और फिर इनका मॉड लिया जाए, ठीक है। और ये रिज़ल्ट लेस देन और इक्वल टू होगा सेपरेटली मॉड का जो सम है, यानी कि दोनों का अगर अलग अलग मॉड लिया जाए और फिर उनको सम किया जाए, यानी कि ये जो है ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, ठीक है। तो इस बात को हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम z1 का जो मॉड है वो लेके सेपरेटली यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि मॉड लेने का तरीक़ाकार ये होता है कि रियल नंबर का स्केयर और जो रियल पार्ट का स्केयर और इमेजनरी पार्ट का स्केयर। पार्ट से मुराद ये होता है कि जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू है उसमें अयोटा शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है, तो इन दोनों का स्केयर लेके प्लस आप कर लें और अंडर रूट भी ले लें, ठीक है। तो ये z1 का मॉड आ जाएगा। इसी तरह z2 का जो मॉड है वो c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और होल अंडर रूट आ जाएगा। तो ये मैंने सेपरेटली ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं जो जो मुझे यहाँ पे चाहिए। फिर हमें एक चीज़ ये भी चाहिए थी, तो आप देखें जब हम z1 प्लस z2 करेंगे तो z1 प्लस z2 में रियल पार्ट्स को हम आपस में ऐड करते हैं, तो देखो a प्लस सी आ जाएगा, और जो इमेजनरी पार्ट्स हैं उनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं, यानी कि b प्लस डी, ये अलहदा से हमने ऐड कर लिया और अयोटा इनका एक बार ही लगा लिया, ठीक हो गया। अब अगर इसका आपने मॉड लेना है तो मॉड लेने का फिर वही तरीक़ाकार है कि जो रियल पार्ट है ये वाला, इसका स्क्वायर ले लें और जो इमेजनरी है उसका अलहदा से स्क्वायर ले लें और अंडर रूट इनका अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ तक ये सारी ये कलेक्ट कर ली हैं, ठीक है जी, अपने पास। अब हम जो प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूफ में बेसिकली हमने दो किस्म के लिंक्स प्रूव करने हैं, यानी कि इसका लिंक इसके साथ प्रूव करना है और इसका लिंक इसके साथ प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम इसको दो हिस्सों में लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको इसके साथ लिंक करेंगे, इस रिज़ल्ट को हम प्रूव कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको इसके साथ जो है वो प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो यूँ आपका ये टोटल प्रूव हो जाएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले पार्ट में ये चीज़ थी तो मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब आपने इसकी वैल्यू इसकी जगह पे लगाई जो आपने यहाँ पे लिखी हुई थी, और z2 की वैल्यू यहाँ पे लगा दी। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो आपने बुक में मुझे इसकी पिक्चर सेंड की है तो वो ग्राफिकल मेथड है या ज्योमेट्रिकल मेथड उसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो है तो शार्ट, नो डाउट, लेकिन ये कि थोड़ा सा समझना मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, लेकिन इसमें कोई नई चीज़ या कोई नया कंसेप्ट आपको सीखना नहीं पड़ेगा, बल्कि पुराने कंसेप्ट से ही आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे करा दिया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये वैल्यू आपने सारी अपनी अपनी जगह पे लगा दी, ठीक है। अब आप इसकी स्केयरिंग करनी है, क्योंकि अंडर रूट ख़त्म करना है तो स्केयरिंग करनी पड़ेगी। तो देखें, थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने, पहले इसका स्केयर करेंगे, ये आ जाएगा, रूट कट जाएगा, प्लस और फिर इसका स्केयर करेंगे, इसका भी रूट कट गया, -2ab भी फार्मूले वाला होता है तो ये 2ab लगा दिया, ठीक है। लेस देन आर इक्वल टू, अब ये जो अंडर रूट है इसका जब स्केयर लिया जाएगा तो अंडर रूट डेफिनेटली इसका कट जाएगा, तो ये आपके पास बाकी रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम। तो ये चीज़ इसी तरह लिखी, अभी ये कटिंग नहीं हुई है, ठीक है, सिर्फ हमने ऐसे लिखा है। फिर -2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले a को इससे, फिर a को इससे, फिर b को इससे, b को इससे, तो ये सारा आपके पास मल्टीप्लाई होके आ गया। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। उसके बाद इनका दोनों का स्केयर खोला, ठीक है, a प्लस सी का होल स्केयर, a स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2ac,
इसी तरह इसका भी खोल लिया, ठीक है। अब देखें दोनों साइडों पे अगर एक जैसी टर्म्स हैं वो कट जाती हैं, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर डी स्केयर, ये ए बी सी डी इन सब के साथ कट गया। तो अब आपके पास बाकी रह गया ये फॉर्म रह गई है, इसमें -2 शुरू में रह गया और ये अंदर वही वाली टर्म है, लेस देन आर इक्वल टू है, फिर 2ac है और 2bd ये इसी तरह आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने ऐसे करना है कि ये जो -2 है इसको तो आपने ऐसे ही लिखा है, तो 2 इसमें से आप कॉमन ले लें, ठीक है, 2 कॉमन ले लें। अब 2 कॉमन लेने के बाद फिर इस -2 को इधर आके डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये ज़रा जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा मैं टिक कर रहा हूँ इस जगह पे, इसको गौर से सुन लें कि जब एक नेगेटिव नंबर दूसरी साइड पे इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे डिवाइड होता है, तो ये जो इनइक्वालिटी है इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, यानी कि इसका जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है उसको उल्टा देते हैं। लेस है तो ग्रेटर कर देंगे, ग्रेटर है तो लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये लेस था चूँकि, तो इसलिए मैंने इसको ग्रेटर कर दिया, ठीक है। अब जब ये -2 इधर आके डिवाइड होगा तो 2 तो कट जाएगा, पीछे रह जाएगा -1, तो -1 AC के साथ अप्लाई हुआ तो -AC आ गया, -1 BD के साथ भी अप्लाई करेंगे तो -BD आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ से तो रूट ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ अभी भी है, उसको भी ख़त्म करना है, तो एक दफ़ा फिर स्केयरिंग कर लें इसकी, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा स्केयरिंग की हमने, तो अब हम देखेंगे कि इसका स्केयर करेंगे तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सारी वैल्यूज़ अंडर रूट से बाहर आ जाएंगी, आगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। तो इसका स्केयर हमने ऐसा किया कि माइनस पहले कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा AC प्लस BD, इसका स्केयर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसका होल स्केयर अप्लाई करते हैं ना ऐसे करके, यूँ इसका जब, सॉरी ये स्केयर नहीं है, तो स्केयर अगर ऐसे आप होल स्केयर अप्लाई करें तो देखो ये स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा और इसके ऊपर मैं पूरा फार्मूला लगा दूंगा, ठीक है। तो AC का स्क्वायर ये आ गया, BD का ये आ गया, प्लस 2ABD ये हमने इसी तरह कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने ऐसे किया कि ये जो 2ABCD है इस टर्म को इधर से उठा के इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ आके ये क्या हो जाएगी माइनस। अब ये जो आपके पास फॉर्म बनी है ये वाली, ठीक है, ये फॉर्म कंप्लीट स्क्वायर अगर इसका किया जाए तो वो AD माइनस BC का होल स्क्वायर बनती है, ठीक है। तो होपफुली आप इस चीज़ को पिक कर लेंगी कि ये किस तरह से इसका स्क्वायर कंप्लीट किया है, नहीं भी तो फिर भी चले मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ कि ये जो चीज़ है ना इसको हम लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा, और प्लस है इसको हमने लिखा, सॉरी AD का होल स्क्वायर, और इसको लिखा हमने BC का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर -2 इंटू फर्स्ट टर्म AD और इंटू सेकेंड टर्म BC, ठीक है। तो इस तरह हमने इस फॉर्म को लिखा है, तो तब जाके ये कंप्लीट स्क्वायर जब इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा आपने ये गौर करना है कि हमारा रिज़ल्ट ये किस तरह से प्रूव होगा। आप देखो कि ये लिखा हुआ है AD माइनस BC होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट ट्रू है। ट्रू कैसे है? क्योंकि याद रखें कि इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो वो पॉजिटिव आएगा या वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब आप दो नंबर्स को माइनस करते हैं तो या तो आंसर नेगेटिव फॉर्म में ही आता है या पॉजिटिव फॉर्म में आता है, ठीक है, या ज़ीरो भी आ जाता है बाज़ औक़ात अगर वो नंबर इक्वल हों तो, ठीक है। यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब तीनों पॉसिबिलिटीज़ में अगर सोचा जाए तो अगर हम उनका स्केयर ले लेंगे, ठीक है, तो आंसर आपका ग्रेटर देन 0 आएगा या इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। कैसे? अगर बिलफर्ज मैं ये मान लूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आ रहा है, तो देखो नेगेटिव का स्केयर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि ये बात ट्रू हो रही है। दूसरी सूरत यह है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो पॉजिटिव नंबर का स्केयर कर लो तब भी पॉजिटिव ही रहता है, तो वो पॉजिटिव भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, यानी वो भी रिज़ल्ट ट्रू ही बन रहा है। इसी तरह तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इन दोनों को माइनस करें तो 0 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो 0 का स्केयर लेंगे तो 0 ही आएगा, तो यानी वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तीनों तरह हमने तीनों पॉसिबिलिटीज़ को इस कंडीशन पे अप्लाई करके देखा तो रिज़ल्ट 0 आ रहा है, ठीक है, सॉरी ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये जो फॉर्म है ये एक ट्रू फॉर्म बन रही है, यानी हमारा जो ऊपर वाला रिज़ल्ट था जिसको हमने लेके ये प्रोसेस शुरू किया था ये वाला,
तो ये जो रिज़ल्ट है ये ट्रू है, यानी कि ये बात प्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो अगर इस बात को लेके जो भी आपने प्रोसेस किया है, अगर उस प्रोसेस का जो रिज़ल्ट फाइनल में आया, अगर वो ट्रू फॉर्म में आ गया है, तो उसका मतलब ये कि वो चीज़ आपकी प्रूव हो चुकी है। तो अब देखें कि हमने एक जो स्टेप है इसका वो प्रूव कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमने क्या करना है कि इसको रिलेट करना है इसके साथ, जिसका बिल्कुल हूबहू मेथड जो है वो इसी तरह होगा। वो मैं आपको सिर्फ पिक्चर में दिखा देता हूँ, ये आप देख लें, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वीडियो पास करके आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाएगा आपको, ना आया तब भी आप मुझे बता दें, सही है। तो वही तरीक़ाकार है। एट दी एंड थोड़ा सा ये एक दो स्टेप में आपने देखना है कि यहाँ पे इस जगह पे देखें, यहाँ पे ज़ीरो बन जाएगा। जब 2ABCD को आप उधर लेके जाएंगे तो ये वहाँ जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे ज़ीरो बच जाएगा, बीच में लेस देन और इक्वल टू का साइन ही है। अब वो चीज़ होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। फिर आपने ऐसे करना है कि इसको इधर और ज़ीरो को उधर लेके जाना है, यानी लेफ़्ट टू राइट जो है वो इसकी इंटरचेंजिंग करनी है, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह से चेंज करेंगे तो याद रखें यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि जब इनइक्वालिटी को डील करते हुए हम कोई वैल्यू लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट लेके जाते हैं, यानी दो वैल्यूज़ को एट अ टाइम चेंज करते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो आपका जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये आपके पास लेस देन आर इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो अब एंड पे वही चीज़ फिर आपके पास बन गई है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पीछे आपको समझाया, तो वही चीज़ आप इस पर अप्लाई करें। इसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट भी हमारे पास ट्रू है, ठीक है। सो अब आप एंड पे वो सारी स्टेटमेंट लिख दें कि हमारे पास जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो सारी प्रूव्ड है। सेकेंडली आपने जो मुझे सेंड किया था डिमार थ्योरम का, तो डिमार थ्योरम तो उधर भी आपके सामने ही लिखा हुआ है कि वो इस आपके कोर्स से थोड़ा सा एडवांस है, तो उसको यहाँ पे प्रूव नहीं किया जाता, जस्ट हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सिर्फ उसकी एप्लीकेशन आपने समझनी है। तो डिमार थ्योरम क्या है वो पहले मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। उसमें ये होता है कि अगर हमारे पास एक नंबर है कास थीटा जो कि रियल नंबर है, और एक इमेजिनरी नंबर है साइन थीटा और साथ उसके योटा है, ठीक है। तो अगर इनकी होल पावर n आ जाती है, लेट्स सपोज, तो डिमार थ्योरम ये कहता है कि ये जो n है ये हम अंदर इन दोनों के एंगल के साथ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये आ जाएगा काज n थीटा, यानी जो भी यहाँ पावर होगी n हो या 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, तो वो हम इनके एंगल्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो काज n थीटा, थीटा एंगल है ना, तो एंगल के साथ अप्लाई किया। और इसी तरह साइन, इसका भी एंगल थीटा है तो n थीटा, ठीक है, और साथ अयोटा हम इसी तरह लगाएंगे, यानी कि ये डिमार थ्योरम था, ठीक है। इसका जो प्रूव है वो आगे BSc लेवल पे होता है, लेकिन ये कि अभी आप सिर्फ इसको अप्लाई करना सीखेंगे। अब वो जो एग्जांपल्स थी उसमें ये कहा गया था कि आप डिमार थ्योरम को इस्तेमाल करें और ये जो एक एक्सप्रेशन है ये वाला, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके बताएं, सेपरेट करें उनको। अभी ये होल पावर की फॉर्म में अभी हमें नहीं पता कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है, अभी हम ये बता नहीं सकते जब तक कि होल पावर इसके ऊपर है, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर एंड पे बताएंगे कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है, और सिंप्लीफिकेशन में हमने हेल्प लेनी है डिमार थ्योरम की, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको ये समझनी है, ठीक है, कि ये जो x प्लस वाई अयोटा है इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो x है वो r cos थीटा के इक्वल है। r cos थीटा, ये फॉर्म आप याद रख लें, ठीक है। x की जगह पे r cos थीटा लगाएंगे और y की जगह पे आप r sin थीटा लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड इसका बता देता हूँ। खैर वो यहाँ पे किसी जगह पे यूज़ तो नहीं हो रहा, लेकिन ये कि आपको सिर्फ ये अगर कन्फ्यूजन है कि ये हम क्यों लगा रहे हैं या इसकी लॉजिक क्या है कि x इज़ इक्वल टू आर कास थीटा क्यों लगाया जाता है या आर वाई इज़ इक्वल टू आर साइन, तो इसकी लॉजिक को अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहें तो यहाँ पे आप देखें कि ये बेसिकली ना इस तरह से हम लेके चलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो बिलफर्ज एक सर्कल है और यहाँ पे इसका ओरिजिन है, तो यहाँ पे हम ये जो आपके पास वेक्टर है ये वाला वेक्टर, ठीक है, जिसका एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है, सही है। तो ये जो वेक्टर होगा ये सर्कल के लिए इसको हम रेडियस मानेंगे, यानी इस सर्कल का ये जो वेक्टर है ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको r बोला। अच्छा, अब हमें चूंकि x और y की वैल्यू एज्यूम करनी थी,
तो ये आपके पास x होता है ना, क्योंकि x एक्सिस है ये, ठीक है, या x कंपोनेंट इसे बोल सकते हैं, और ये उसका y कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब आपने 9th क्लास में और बल्कि फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में भी आपने ये पढ़ा होगा कि जो एफ एक्स है इज़ इक्वल टू होता है एफ कॉस थीटा के, ठीक है। अब आप पिक कर चुकी हैं इस चीज़ को, तो ये आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को अप्लाई करूँ तो एफ एक्स जहाँ पे होता था फिज़िक्स में, वहाँ पे अब एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स लिखा हमने, और वहाँ पे एफ जो है वो इस वेक्टर को कहा जाता था, लेकिन अभी हम इसको आर कह रहे हैं, तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर कास थीटा, और बिल्कुल इसी तरह आर साइन थीटा, ठीक है। तो आई थिंक सो कि लॉजिक आपको इसकी समझ आ गई है, ठीक है। तो ये सारा इस तरह सा इसको हम प्रूफ करते हैं। अच्छा जी, अब हम इस पे वापस आते हैं। आसान सी चीज़ है कि x की जगह पे r cos थीटा, y की जगह पे r साइन थीटा आप लगा दें, योटा इसी तरह पावर n है। अब आप इसमें r कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों में r आ रहा है, ठीक है। r कॉमन लेंगे, लेकिन चूंकि वो पावर n में से आपने कॉमन लिया है तो r की भी पावर n ऊपर शो करेंगे। अंदर रह जाएगा cos थीटा और साइन थीटा और साथ है योटा है, ठीक है, और इसकी पावर n है। इस चीज़ पे आप डिमार थ्योरम जो है वो अप्लाई कर लें, तो आपके पास ये काज, ये जो पावर है ये इनके एंगल के साथ आ जाएगी, काज एन थीटा साइन एन थीटा फिर अयोटा है, ठीक है। अब ये आर आप अंदर अप्लाई कर लें, तो आर एन काज एन थीटा और आर एन साइन एन थीटा अयोटा। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये इसका रियल पार्ट है, और ये जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। यानी आपने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट सेपरेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने ऐसे करना है कि आपने ये भी डिफ़ाइन करके देना है कि ये जो आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट में आर और थीटा शो किया हुआ है, ये बेसिकली हैं क्या, क्योंकि हमारे सवाल में तो ना आर था और ना थीटा था, क्वेश्चन में तो ये दोनों चीज़ें नहीं थी। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो हम आंसर दे रहे हैं रियल इमेजिनरी में उसमें आर भी हो और थीटा भी हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे साथ मेंशन करेंगे कि वेयर आर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट, ये आर के इक्वल है, ठीक है, और थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ये भी आप बिल्कुल उसी तरह देख लें जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है, ये वाला, ठीक है। तो आप देखें ना कि फर्स्ट ईयर में जब आप उसमें फ़िज़िक्स में जब इसका एफ़ का फार्मूला लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, एफ़ इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ़ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ़ वाई का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। लेकिन अब हमारे पास एफ़ की जगह क्या है, आर है, तो आर इज़ इक्वल टू, अब एफ़ एक्स की जगह पे एक्स है और एफ़ वाई की जगह जस्ट वाई है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर की वैल्यू आ गई है। इसके अलावा थीटा के बारे में आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं टेन इनवर्स एफ़ वाई बाई एफ़ एक्स, ये होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है एफ़ वाई की जगह पे जस्ट वाई है और एफ़ एक्स की जगह पे जस्ट एक्स है। तो ये हमने दो चीज़ें सिर्फ यहाँ पे मेंशन करके देनी है कि भाई आर और थीटा से मुराद यहाँ पे क्या है, तो वो नीचे हम बता देंगे। तो बाकी अगर इसके साथ यहाँ पे पुट करके भी लिखें तो वो भी ठीक है, बस वो थोड़ी लंबी फॉर्म बन जाएगी, तो उस तरह भी ठीक है, लेकिन अलग करके यहाँ बता दें तो तब भी सही है, ठीक है। तो अलग करके इसीलिए यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि यहाँ पे पुट ना करना पड़े हमें, क्योंकि यहाँ पुट किया तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा एक रिज़ल्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो बहरहाल दोनों तरह ठीक है ये, तो ये भी आपके पास हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको। अब ये जो आपके पास है जी एक फॉर्म, इसको भी हमने इसी तरह करना है कि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके बताना है और डिमार थ्योरम का यूज़ करना है। अब चूंकि इसमें ऊपर x1 फॉर्म एक जैसी हैं, बस वो x1 और y1 है और ये x2 और y2 है, इसमें अजम्पशन ज़रा ध्यान से करनी है। x1 को हम r cos थीटा तो करेंगे, लेकिन x1 जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो r1 होगा और थीटा भी 1 ही होगा, यानी इनके नीचे भी 1 1 लगाएंगे। लेकिन जब x2 की बात कर रहे होंगे तो वो r2 cos थीटा 2 होगा। यही चीज़ फिर y के लिए भी है, ठीक है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वही है, लेकिन बस 1 2 का थोड़ा डिफरेंस इसमें हमने लगाना है थीटा के साथ और r के साथ। अच्छा, अब आप आ जाएँ यहाँ पे पुटिंग कर लें, ये तमाम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये हमने पुट कर दी, इधर भी पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास इसमें से r1 कॉमन लिया तो ऊपर पावर n भी आ जाएगी, r2 कॉमन लिया ऊपर पावर n आ जाएगी, अंदर ये चीज़ इसी तरह ही है, ठीक है। अब इसमें एक बात यह है कि अभी हम इसमें डायरेक्ट डिमार थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है।
तो हम ऐसे करेंगे कि इस पूरी फार्म को, ये जो नीचे वाली पूरी फार्म है, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी n की बजाय -n बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये है कि R1 ये इसी तरह हमने लिख दिया, ये भी ऐसे ही, बल्कि इस पे हमने डिमार थ्योरम अप्लाई कर दिया है, तो n जो है वो एंगल्स के साथ आ गया। इधर जो -n था, चूँकि पावर जो भी हो डिमार थ्योरम के मुताबिक वो एंगल के साथ ही आती है, -n है तो -n ही इसके साथ आ जाएगा, इधर भी ये -n आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये हमारे पास है, फिर इसी तरह ये भी इसी तरह। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैट्रिक में एक कंसेप्ट आपको बताया गया था, मैं यहाँ लिख के देता हूँ कि अगर काज के एंगल में माइनस का साइन आ जाए, काज के एंगल में, तो काज उस माइनस के साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ख़त्म कर देता है, और सिर्फ काज थीटा रह जाता है। लेकिन अगर यही बात साइन के साथ आ जाए, नेगेटिव बीच में आ जाए एंगल में, तो साइन उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि उसको स्टार्ट में हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आप देखें ज़रा, ये काज -n θ2 था, तो आपने माइनस ख़त्म कर दिया, सिर्फ ये रह गया। लेकिन साइन चूँकि माइनस को ख़त्म नहीं करता, तो माइनस स्टार्ट में आएगा, तो इस प्लस के साथ मिल के वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब इसके बाद हमने ऐसे करना है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको इससे किया, फिर इसको इससे कर दिया, साथ अयोटा भी लगाया, फिर इसको इससे किया अयोटा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, वो ऐसे कि sin n θ1 sin n θ1, फिर साथ sin n θ2 sin n θ2 लगा दिया। अब प्लस माइनस तो माइनस होता है, लेकिन मैंने यहाँ प्लस क्यों लगाया, क्योंकि अयोटा और अयोटा मिल के अयोटा स्केयर भी तो होंगे, और अयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो -1 होगी, फिर वो माइनस शुरू वाले माइनस से मिल के अगेन प्लस बना देगा। वो अगर आप पूरा स्टेप एक इससे पहले कर लें तो वो भी ठीक है, और अगर डायरेक्ट समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमने ऐसे किया कि इसको और इसको, इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया अलहदा, फिर इसको और इसको हमने दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। इसकी वजह भी आपको अगले स्टेप में समझ आएगी। देखिए, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है, आप शायद वो चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे या 10 में पढ़ेंगे, तो वो फार्मूला मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि वो होता है काज अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, उसका फार्मूला होता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एक और फार्मूला है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू है साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा और साइन बीटा। तो ये बेसिकली दो फार्मूले हैं। तो हम इसको लेफ़्ट से राइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और राइट से लेफ़्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर ये फॉर्म आ रही हो तो ये लगाई जा सकती है, और अगर ये आ रही हो तो वापस ये क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको भी ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट बन रहा था वो ज़रा आप देखें, इस जगह पे, यहाँ पे इसको ज़रा गौर से देख लें कि ये हमारे पास बिलफर्ज अल्फ़ा है और ये हमारे पास बीटा है, फिर ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो ये क्या बन रहा है, काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा इसका, काज अल्फ़ा काज बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा का क्या पढ़ा, काज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखें, काज हमने अल्फ़ा माइनस बीटा लगा दिया। यही चीज़ आप इस फार्मूले में अप्लाई करेंगी ना अगली फॉर्म में, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ जाएगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने इस, क्योंकि एंगल में दोनों के पास n है तो n कॉमन ले लिया, अंदर θ1 माइनस θ2 है, इसमें से भी n कॉमन लेके अब r1 की पावर n और r2 की पावर n अंदर दोनों के साथ आप अप्लाई कर दें मल्टीप्लाई करके। तो अब ये सारी फॉर्म रियल है। ठीक है, इस सारी को हम रियल बोलेंगे और इस सारी को हम इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक है, फिर पिछले सवाल की तरह यहाँ पे आपको r1 r2 θ1 θ2 के बारे में इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं बेसिकली। तो r1 जो है x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर, और r2 सिर्फ ये जो आपने नीचे जो है ना सबस्क्रिप्ट में इसके 1 2 शो करना है, बाकी स्ट्रक्चर सारा वही है। तो ये आप मेंशन कर देंगे तो बस ये फिर रियल इमेजिनरी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है,
तो ये थी आपकी कंप्लेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर कोई मज़ीद इशू हो तो आप बेशक डिस्कस कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।